यूपी में ब्राह्मण समाज का वोट अपने हक में करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने बड़े पैमाने पर अपनी सियासी मुहिम की शुरुआत कर दी है। बीएसपी के सेक्रेटरी जनरल सतीश मिश्रा इन दिनों यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों से बराह रास्त राब्ता कर रहे हैं। सतीश मिश्रा का कहना है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही ब्राह्मण समाज को वो अहमियत नहीं दी जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा ज्यादतियां बीजेपी हुकूमत में हो रही हैं। ऐसे में रियासत का ब्राह्मण समाज बीएसपी से उम्मीद लगाए हुए है। सतीश मिश्रा ने दावा किया कि आने वाले असेंबली चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर यूपी में अपनी हुकूमत बनाएगी। का नाम ले रही है ना, परेशान हो रही इसीलिए कर रही है ना। बीजेपी जो है 330 सीटों पे थी, 300 अभी कहने लगी। कल एक जने 275 बता रहे थे, कहीं कह रहे थे। अब धीरे धीरे घटते घटते आने दीजिए चुनाव, वो खुद ही कहने लगेंगे अब हम 100 के नीचे आ चुके हैं, अब हम 50 पे आ गए हैं। बीएसपी इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? बीएसपी विकास के में लड़ रही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उसमें चल रही है, सर्वजन समतामूलक समाज बनाने के उसमें चल रही है, सबको सर्व समाज को लेकर के चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे लेकर चुनाव लड़ रही है। ये मुख्य मुद्दे हैं। हर पार्टी दावा कर रही है कि हम इतनी सीटें जीतेंगी, क्या बीएसपी का भी कोई दावा है इस पर? बीएसपी सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में, जो पिछली बार 2007 में बनाई थी, उससे बहुत ज़्यादा सीटें ला करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अपनी बीवी का कत्ल करके 10 साल से फरार मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मनोरंजन उर्फ मनोज नामी शख्स को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। यह मामला गाजियाबाद के इलाके थाना इंद्रापुरम का है। साल 2012 में मनोज ने घरेलू झगड़े के बाद बीवी का कत्ल कर दिया था और मुसलसल फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने अब दबोच लिया है। 2007 में इसने गीता यादव, जो उसके कलर लैब में काम करती थी, उसके साथ प्रेम विवाह किया था। 2010 से इसकी पत्नी से इसका अनबन रहने लगा। पत्नी इससे अलग रह के मेड का काम करती थी। एक दिन सुबह 8 बजे घटना के दिन अपना काम करके वो अपने घर जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में इसने गोली मार करके अपनी पत्नी गीता की हत्या कर दी। बिल्कुल ये अपराधी है, तो अपराध करने के बाद अपराधी हमेशा खौफ में ही रहता होगा, और ये भी मैं समझ रहा हूँ उसकी खौफ के दायरे में ही होगा, और इसी वजह से अपने को लगातार छुपा रहा था और जगह जगह अपना अड्डा निवास स्थान चेंज कर रहा था, और अपना वेश भी लगातार बदल रहा था। हमारे यहाँ का इनामिया अपराधी था। लगातार हम लोग इसका पीछा कर रहे थे, टीम बना करके पीछा कर रहे थे। टीमें इसमें लगी हुई थी, और हमारे क्षेत्राधिकारी अभय ने इसमें विशेष प्रयास करके वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करके और इसको पकड़वाया। गंगा जमनी तहजीब के शहर इलाहाबाद में कारगिल के शहीदों को एक मुनफरिद अंदाज में खिराद अकीदत पेश किया गया। दरिया गंगा और जमुना के साहिल पर रेत के जरिए मैदान जंग का मंजर पेश किया गया। शोबा फाइन आर्ट्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले फनकारों ने संगम किनारे रेत पर कारगिल के शहीदों और मैदान जंग की फनकाराना मंजर कशी की। तकरीब का इफ्तिताह इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनेश्वर नाथ भंडारी ने किया। इस मौके पर जस्टिस भंडारी ने संगम किनारे कारगिल के शहीदों को अपने खिराज अकीदत पेश की। चीफ जस्टिस भंडारी का कहना था कि नौजवानों ने अपने फन के जरिए जिस हुब्बुल वतनी का इजहार किया है, इसके लिए वो काबिल मुबारकबाद हैं। मैं कहूँगा बहुत ही क्रिएटिव वर्क किया है फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने। हर साल कुछ न कुछ करते हैं। कारगिल दिवस है तो प्रयागराज की यमुना के और गंगा के पट के पास इन्होंने बहुत ही शानदार टैंक और शहीद के रूप में, प्रतीक के रूप में बनाया है। आज का सैंड आर्ट्स हम लोगों ने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किया है। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे भारतीय जवान, काफ़ी जवान हमारे शहीद भी हुए थे। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज हम लोगों ने संगम की रेत से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सैंड आर्ट के जरिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया। हम लोगों ने 3 टैंक बनाए हैं, साथ में एक शहीद भी बनाए हैं जो कि तिरंगे से लपटा हुआ है। अपनी दर्द बयां कर रहा है कि किस तरह आर्मी, हमारे जो जवान हैं बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करते हैं। आज हम लोगों ने ये युद्ध रिप्रेजेंट करके अपने सैनिकों को नमन किया है। हिंदुस्तान की तारीख में 26 जुलाई का दिन जहां करगिल फतेह के जश्न का दिन है, वहीं उन शहीदों की कुर्बानियों को याद करने का भी दिन है जिनके खून से फतेह की यह तारीख रकम हुई।
करगिल जंग में 527 से ज्यादा हिंदुस्तानी फौजियों ने अपनी जानों की कुर्बानी पेश की, जिनमें बड़ी तादाद मगरबी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले फौजियों की थी। इन शहीदों में मेरठ के 5 जाबाज फौजी मनोज तलवार, जुबैर अहमद, सतपाल सिंह, योगेंद्र यादव और यशवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जिनकी बहादुरी और कुर्बानी का जिक्र नौजवानों ने मुल्क की खिदमत का जज्बा पैदा करता है। कारगिल के अंदर की जो लड़ाई थी उसके अंदर जो शहादत पाई थी हिंदू और मुसलमानों ने, जिसमें जुबैर भी है, मनोज तलवार भी, तो आज उनका शहीद दिवस जहाँ पर इस बात को मनाया जा रहा है, वहीं हम लोग उन जो लोग हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो जुबैर हो चाहे वो मनोज तलवार हो, हम उनकी लिए आत्मा की शांति के लिए और जुबैर की मग़फ़िरत के लिए यहाँ दुआएं कर रहे हैं। जो शहादत दी है हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम उनको याद रखें, और जिससे आने वाले जो हम यहाँ पर चैन से जब सोते हैं, जब हमारे जो जवान हैं वो बॉर्डरों के ऊपर मुस्तैदी के साथ -डिग्री के अंदर वहाँ पर खड़े रहते हैं और मुल्क की और सरहदों की हिफाजत करते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें याद करें। करगिल फतेह दिवस के मौके पर आज मेरठ के CAB इंटर कॉलेज में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। करगिल के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के साथ कॉलेज के NCC कैडेट के तालिब इल्मों ने फौज के बहादुर जवानों की तरह मुल्क से मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बे के साथ मुल्क की खिदमत करने का अज़्म जाहिर किया। चोटी पर दुश्मन था और नीचे हम थे, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, दुश्मन को हमारा बिल्कुल साफ पता चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सैनिकों ने जो है अपनी वीरता और शौर्य का परिचय दिया, जानते हुए भी कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। उन्होंने अपनी मातृभूमि, अपनी भारत भूमि के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, और इसी दिवस को पुनः बार बार मनाते रहेंगे, जिससे हम अपने देशवासियों को, हम अपने जो है NCC छात्रों को इस कार्य के लिए कि देश पर कभी भी कोई संकट आए तो उस पर हम बर्मिट हैं, इसके लिए हम इनको प्रेरित करते रहेंगे। करगिल विजय दिवस के मौके पर आज अलीगढ़ में इनरविल हिल क्लब ऑफ के जरिए झलक एक यादगारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदुस्तान का नक्शा बनाते हुए बच्चों के हाथों में हाथ लेते हुए करगिल जंग में शहीद हुए जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। सोसाइटी की प्रेसिडेंट डॉक्टर अंशु सक्सेना ने बताया कि आज हमने उन शहीद जवानों को याद किया जिन्होंने हमारे मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। बच्चों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से उस टफ टाइम में जो है हमारे जवानों ने अपनी देश के लिए अपनी जान गंवाई, और बहुत से लोग घर लौट के भी नहीं आ पाए, और मतलब देश प्रेम क्या होता है, तो ये चीज़ बच्चों में इस चीज़ की जो है जानकारी, ये वो भावना होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने इस पूरे कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया है। छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके भारत माँ का नक्शा बनाया है। हमारे क्लब की एक मेंबर हैं लक्ष्मी, उन्होंने भारत का नक्शा यहाँ पे बनाया है, और उस पर सारे बच्चों को इकट्ठा करके बच्चों को बताया गया है कि जो बॉर्डर पे खड़े हैं उन्होंने कैसे अपनी जान की कुर्बानी करके हमारे इस देश की रक्षा की है। अलीगढ़ में फौज के साबिक अफसरान और उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने आज करगिल विजय दिवस पर अलीगढ़ के अतरौली में पहुंचकर कारगिल में शहीद हुए जवानों के मुजस्समों पर गुलपोशी करते हुए इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। अलीगढ़ के अतरौला इलाके रजगांव के राजवीर सिंह और गांव प्रेरणा के शहीद प्रवीण कुमार ने जाम शहादत नोश किया था। आज सभी ने शहीद दिवस के मौके पर नए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर शहीदों के अहले खाना ने अपनी नाराजगी का भी इजहार किया। हर महीने हमारी राजी खुशी लेती है, लेकिन सिविल डिपार्टमेंट हमारे को कोई नहीं पूछता है। यहाँ तक कि सब इंस्पेक्टर तक, थाने का इंस्पेक्टर तक की हमारी कोई बात नहीं सुनता है। बिजली विभाग कोई बात नहीं सुनता है, कोई तहसील में हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। तो वही हमें आ रहा है कि सिविल डिपार्टमेंट से हमें कोई भी मदद नहीं मिलती है किसी भी बात की, लेकिन आर्मी हमारा पूरा ध्यान रखती है। हर महीने हमारी राजी खुशी पहुंचती है। अभी भी जो है कोरोना में हमारे पास फोन आते रहते हैं आर्मी से, तो आर्मी की हमें कोई शिकायत नहीं। आर्मी ने हमारे साथ अच्छा काम किया,
हमें अच्छा वेलफेयर दिया, लेकिन सिविल डिपार्टमेंट जो है हमारे को कुछ मदद नहीं कर रहा। मेंबर पार्लियामेंट और समाजवादी पार्टी के लीडर मोहम्मद आजम खां की रिहाई को लेकर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा ने डग पॉइंट से बाबे सैयद तक एक मार्च निकालते हुए सदर जमहूरिया हिंद के नाम अर्जदाश जिला इंतजामिया को पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया है कि मोहम्मद आजम खां की सेहत में मुसलसल गिरावट आ रही है, ऐसे में इन्हें फौरी रिहा किया जाए। तलबा की जानिब से दिए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत बदले की नीयत से इनके खिलाफ एक्शन ले रही है। और ये जो लड़ाई जो चल रही है, ये एक जो है बदले की भावना से आजम खान साहब को परेशान किया जा रहा है। तो मैं इन लोगों से कह देना चाह रहा हूँ कि आजम खान साहब को बदले की भावना से परेशान कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि ऊँट किस करवट बैठे ही आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आपने बदले की भावना से ये किया है तो यकीनन आप याद रखिए, जो आज आप आजम खान साहब के लिए साथ ये सब कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ये सब आपके साथ होने वाला है। और रही बात आजम खान साहब के ऊपर मुकदमों की, अगर उनको मुकदमे देखे जाएँ तो उनके मुकदमे कहीं ऐसे नहीं कि उनको जो है परेशान किया जाए। ये अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, उन्होंने एक मेमोरेंडम किया है जो एड्रेस किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और उसमें जो दिल्ली के फॉर्मर मिनिस्टर मोहम्मद आजम खान साहब हैं, उनकी रिहाई के लिए डिमांड किया है। जो मेन डिमांड है वो यही है कि उनको जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं, वो मुकदमात के तहत जो वो जेल में इस वक्त हैं सीतापुर जेल में, और उनकी जो सेहत की पोजीशन वो बहुत ख़राब हो रही है दिन ब दिन। लिहाजा लड़कों ने इस बात के लिए डिमांड किया है कि हमारे वर्ल्ड बॉय भी रहे हैं, यहाँ यूनियन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, यूपी के मिनिस्टर रहे हैं, और उनकी तबीयत ख़राब है। लिहाजा इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी एक पुरजोर अपील है, डिमांड है कि आजम खान साहब को जेल से रिहा किया जाए। गाजियाबाद पुलिस स्टेशन की मुरादनगर पुलिस और एसओजी टीम को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब एक चेकिंग मुहिम के दौरान पुलिस ने 13 जुलाई को मोदी नगर के इलाके से मोटरसाइकिल लूटने और फायरिंग करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। वाज़ेह की 13 जुलाई की फायरिंग में एक शख्स हलाक और एक जख्मी हुआ था। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 2 लोग ऋषिपाल मुरादनगर उखलारसी में और उसके एक अन्य रिश्तेदार की गोलियां कई राउंड चलाई थी, जिसमें कि ऋषिपाल की मृत्यु हो गई थी और उसका जो अन्य रिश्तेदार है उसका इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है और गंभीर अवस्था में है। तो यहीं पर उनसे जब उनको रोका गया बाइक जब स्पॉट करने के बाद, तो उन्होंने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और फायरिंग की पुलिस पार्टी के ऊपर, जिसमें जवाबी फायरिंग की गई और एक बदमाश अंकित जो उस घटना में शामिल था उसके पैर पे गोली लगी है और वो घायल है, उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। उसके अन्य 2 साथी मोनू और गुड्डू दोनों मौके से फरार हो गए हैं, उनकी कॉम्बिंग करके तलाश की जा रही है, बहुत ही जल्दी उन दोनों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं गाजियाबाद के लोनी इलाके की इंदिरा मार्केट में अचानक उस वक्त भगदड़ मच गई जब वहां कपड़े के 3 मंजिला शोरूम में भयानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड अमले ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और आग को दीगर दुकानों तक फैलने से रोक दिया। इस हादसे में लाखों का सामान नजरे आतिश हो गया। चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।